Sanskaram Hostel, a home away from home. The boys and girls are taken care by affectionate, fatherly and motherly wardens. The hostel has stress-free environment with comfortable lodging and boating facilities. The food which is served is cooked under the guidance of best dietitians, cooked in a very hygienic manner and is nutritious and delicious. We have got 3 wardens. Out of them, 1 is lady warden and 2 are male wardens. They take care of the children like fatherly and motherly affections. Children have got a special schedule for the prayer, for the food, for the curricular, co-curricular, sports and games, as well as for the studies. गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 6.5। हम अभी तक 6.4 तक पढ़ चुकी है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आपकी 6.4 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है, आज हमारा लेक्चर रहेगा 8। ठीक है, चैप्टर हमारा 6 है और एक्सरसाइज है 6.5। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं, इसमें क्या क्या करना है और कैसे। एक बार इसको बेसिक को ध्यान से देख लोगे, क्वेश्चन करने आपके लिए थोड़े इजी हो जाएंगे। ओके बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब काफी बच्चे कहेंगे हमें तो सर स्टार्टिंग से आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस पता है और उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। दूसरा, आपने 9th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला आपको पता है हीरोन फॉर्मूला कब यूज होता है? हीरोन फॉर्मूला तब यूज होता है आप जब आपको तीनों साइड गिवन हो, उनकी लेंथ गिवन हो। ठीक है बेटा, हीरोन फॉर्मूला, और तीनों आपकी डिफरेंट हो, तीनों साइड आपकी दे रखी हैं और तो हम निकालते हैं, हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन फॉर्मूला में आप सबसे पहले क्या निकालते हो? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर जो है वो आपका होता है एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, सेमी पेरीमीटर, तीनों जो साइड दे रखी है, तीनों साइड है ए बी सी डिवाइड बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया कैसे निकलता था आपका? एरिया होता था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, हीरोन फॉर्मूला आपने वहां पढ़ा था। अब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, 3 वर्टिसेस गिवन है, तो आप कैसे एरिया फाइंड करोगे? ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ेंगे कि अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है तो आप कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, तीनों वर्टिसेस लेट कर लेते हैं, हम जनरल वर्टिसेस लेते हैं, ए बी और सी, इनके जनरल वर्टिसेस लेंगे x1। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ये जनरल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, कोई ये वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है आपका। ये आपका ए बी और सी, इसके वर्टिसेस सिलेक्ट किया आपने x1 और y1, और इसके x2 और y2, और इसके x3 और y3। ओके, हमने तीनों के वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, तो कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ठीक है, इसका क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, इनको सीक्वेंस में लिखोगे। कैसे?
ये ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद करने की। दूसरा x1 y1, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, x1 y1, जो भी वर्टिसेस गिवन है करें आपकी सीक्वेंस में उनको लिखते चलेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपने तीनों वर्टिसेस लिख दिए हैं। तीनों वर्टिसेस लिखने के बाद जो पहला वर्टिस है उसको रिपीट करना है, ओनली पहला बेटा, ठीक है। जो पहला वर्टिस लिखा है उसको रिपीट करना है, यानी x1 और y1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x और x2 की मल्टीप्लाई y3 के साथ और x3 की y1 के साथ। तो फॉर्मूला लिखते हैं 1/2। 1/2 आपको लिखना ही लिखना है, मोड। अब ये मोड क्यों, ये वर्टिकल लाइन जो हमने ली है क्यों लिए बेटा, मोड एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर अंदर जो कैलकुलेशन है वो आपकी नेगेटिव आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है, x2 y3 प्लस x3 y1, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये तीनों तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखने हैं, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ये तीनों इस तरह से ब्रैकेट में, माइनस, अब माइनस का सिंबल आएगा और फिर से ब्रैकेट शुरू। अब माइनस, ध्यान रखना माइनस कर रहे हैं, और ये जो मल्टीप्लाई इसको डॉटेड बना रहा हूं मैं, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई डॉटेड बना रहा हूं मैं। जो डॉटेड वाले हैं उनको माइनस वाले में लिखना है, x2 y1, ठीक है, प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, ओके, मोड। अब मोड फिनिश हो गया, यानी मोड के अंदर आपकी ये वैल्यू ब्रैकेट में माइनस दिस, ठीक है। जो डॉटेड वाले हैं वो माइनस वाले में लिखने हैं आपको, और जो आपकी डार्क बना रखे हैं मैंने डार्क लाइन, जो डार्क लाइन है वो आपको पहले लिखने हैं। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा डायरेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहां से ही आपने बनाया गया अभी, 1/2 मोड x1 यहां पे भी है और x1 यहां पे भी है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यहां पर है और x2 यहां पर है, x2 y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3 y1 माइनस y2, मोड। दूसरा फॉर्मूला बेटा ये है, जिस बच्चे को ये रिमेंबर रहे वो इसकी ट्रिक भी याद करने की बता देता हूं। ये कैसे याद रखना है, ये तो सिंपल, आप ऐसे बनाओगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा। ये कैसे लिखोगे, इसको याद करने की ट्रिक देखो, x1 हर एक के आप एब्सिसा लिखोगे, x1 के साथ y की क्रम आएंगे ओनली, कैसे, x1 के साथ 1 के साथ अगली क्रम कौन सी आएगी, 2, तो y2 माइनस y3, सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे, y2 माइनस y3। अब x2 आ गया, x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 लिखेंगे, y3 के बाद फिर से आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके तीन ही वर्टिसेस है, y3 माइनस y1, ओके। कैसे, आपका y1 y2 y3 y1, ओके। अगर आपने x2 लिखा, x2 के बाद 2 के बाद 3 आएगा, 3, तो y3 माइनस y1, ओके। x3 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1, तो y1 माइनस y2, इसके बाद क्या आएगा y2। तो इसलिए इनको सीक्वेंस में, जिस बच्चे को ऊपर वाला याद रहता है इजीली ये ट्रिक के साथ, तो इसे ऐसे कैलकुलेशन करें, और जिसको ये फॉर्मूला याद रहता है तो इस तरीके से याद करें, ठीक है। इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। अब केस आ जाता है एक और, आपस में कनेक्टेड है, ये क्या कनेक्टेड है, अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको 4 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो आपसे उसका एरिया पूछ लिए गए,
ठीक है, इसको बस यहां से कनेक्ट बना देते हैं एक और। ए बी सी और डी, ठीक है बेटा, कैपिटल डी लिखो, x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ओके, ये चीज मेन है बेटा, ये चीज आपने इसका एरिया पूछ लिया जाए, 4 पॉइंट गिवन है आपको और इसका एरिया फाइंड करना है। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। कौन सी प्रोसीजर? आप सीक्वेंस में लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x4 y4। अब चारों पॉइंट लिख दिए, पहले वाला फिर से रिपीट करना है आपको, ओनली पहले वाला बेटा x1 y1। अब ये आपके डार्क है बेटा, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट है, ये आपको डार्क लाइंस के साथ शो किए गए हैं। आप एरिया निकालोगे, एरिया क्या आएगा आपका 1/2, 1/2 आएगा इसमें भी। मोड किस लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए। इन चारों को जो बनाए हैं, इन चारों को ब्रैकेट में लिख दो, x1 y2 x2 y3 x3 y4 प्लस x4 y1, ठीक है, माइनस। अब माइनस वाले में क्या करोगे आप? वही सेम जो हमने ट्रायंगल में किया था, ये डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड वाले बेटा, इन चारों की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। एक बेटा ध्यान रखना इस चीज की, जल्दी में ये मत करना, ये ब्रैकेट तो अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगा रहा आपकी चॉइस है, लेकिन यहां ब्रैकेट लगाओगे, अदरवाइज आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर दोगे। ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं ध्यान रखना। तो यहां ब्रैकेट लगाओगे x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4, ठीक है बेटा, मोड। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेटल फाइंड कर सकते हो इन चारों पॉइंटों से। ट्रिक वही सेम रहेगी, चारों पॉइंटों को आप सीक्वेंस में लिखोगे। ओके, दूसरा वे क्या है, ये आप एनटीएससी में फॉलो कर सकते हो। अगर आता है ऐसा तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका जल्द इजीली हो जाएगा, कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। दूसरा वे क्या है, जैसे आपके बोर्ड में आ जाता है, तो क्या करोगे आप, इसको 2 ट्रायंगल बना लो। कैसे? क्या तो एसी को ज्वाइन कर लो या आप बीसी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। पहले ए बी सी का एरिया निकालो, जो हमने ट्रायंगल वाला है, ये बोर्ड में आप कर सकते हो, ए सी डी, फिर इसका निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेटल मिल जाएगा, ठीक है। जो बोर्ड में करोगे, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट बुकों में देखा है ये फॉलो नहीं करते बेटा, ये आपके लिए एनटीएससी के लिए ठीक रहेगा। तो सीबीएसई के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, दोनों को जोड़ोगे आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेटल मिल जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल फाइंड हो जाएगा। हमने अभी तक 2 पॉइंट डिस्कस किए बेटा, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट, जिस ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो इस पे आता है एनटीएससी में भी, जहां पे भी इसका आता है, वो क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको 3 पॉइंट गिवन हो, 3 पॉइंट गिवन है आपको और आपसे बोला जाए दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप कैसे प्रूव करोगे इससे? 3 पॉइंट्स गिवन है आर गिवन, प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब बेटा, एक तो वो एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तीनों जो पॉइंट है एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी और सी, तो
अगर एक लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट आ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो 3 पॉइंट को अगर हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको तीनों पॉइंटों का, जो 3 पॉइंट गिवन है उनका एरिया फाइंड करना। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, हम लेट करेंगे और ट्रायंगल के पॉइंट वर्टिसेस गिवन है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हो तो हमारा 0 आ जाता है। दैट मींस, ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो तीनों पॉइंट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना बेटा। इस पे क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा आपको बोल दे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, और जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उसमें कोई एक डाटा मिसिंग हो, ठीक है, ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड करो। तो सेम आपको वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से आप ए निकाल दोगे, अननोन जो डाटा है वो निकाल दोगे। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, इसमें ध्यान वाले है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स, ठीक है बेटा, यहाँ पे यूनिट्स आपके जो स्क्वायर यूनिट्स में लिखना पड़ेगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ सेंटीमीटर वो वगैरह नहीं चलेंगे, सारे मोस्ट जब तक मेंशन ना हो तो आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और कोई वर्टिसेस है आपका, एक वर्टिसेस में एक डाटा अननोन है, फॉर एग्जांपल x, 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 वर्टिसेस, आगे 2 वर्टिसेस और गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना इस पॉइंट का, सबसे बेटा मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को बता रहा हूं, गलती नहीं करनी है। जो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते ही आपको समझ जाना है x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, x की 2 वैल्यू आएंगी, कोई बच्चा गलती से एक ना निकाल के छोड़ दे, बस x की 2 वैल्यू आएगी। क्यों आएंगी 2 वैल्यू, वो डिस्कस करते हैं। आपने एरिया निकाला, क्योंकि हमने बताया था 1/2, बीच में जो आप x1y2 करोगे, जैसे सिंपल करते जाओगे कोई रिलेशन आएगा बीच में, ठीक है, कोई रिलेशन आएगा बीच में सिंप्लीफाई करने के बाद मोड के अंदर, और इधर आपका दे रखा है 10, ठीक है, क्योंकि एरिया दे रखा है इक्वल टू 10 है, लेकिन जब आप मोड को हटाओगे ना बेटा, मोड हटाने के लिए यहां क्या करोगे, तो यहां प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 10 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अब ओपन ब्रैकेट लगा दो, यहां पे ये सिम छोटी ब्रैकेट अप्लाई कर दो, रिलेशन, ठीक है। इस चीज को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, 1/2 रिलेशन आ गया इक्वल टू प्लस माइनस 10, एक बार प्लस लेके आप x की वैल्यू निकालोगे, एक आप माइनस 10 लेंगे। फॉर एग्जांपल जो रिलेशन है मैं लेट कर लेता हूं 1/2, कोई रिलेशन है वो आपका आ गया x माइनस या x प्लस 3, ठीक है, अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद एक रिलेशन आ गया है, जो सिंपल सा रिलेशन है x प्लस 3, वो आ गया आपका इक्वल टू प्लस माइनस 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस लेके वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 20 माइनस 3, ठीक है, तो 17, एक तो वैल्यू होगी 17, एक माइनस लेके करेंगे माइनस 20 माइनस 3, तो आपका आ गया माइनस 23। ये दोनों आपकी x की वैल्यू हो सकती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव लेके कर देते हैं, माइनस वाले को छोड़ देते हैं। बेटा लेना है, अगर किसी बुक में नहीं किया है तो भी आपको करना है, ठीक है। x की 2 वैल्यू होंगी, जब भी आपको दिख जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो जो भी अननोन डाटा पूछा है उसकी 2 वैल्यू होंगी, वो आपका अननोन डाटा x हो सकता है, p हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो बेसिक में इतने ही पॉइंट थे जो आपके बार बार ये रिपीट होने हैं, बस आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन देखने हैं आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं यहाँ पे,
आपको फॉलो करने हैं। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपको ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म था, मैंने इसलिए इसी को ले लिया है। कुछ बच्चों को इसको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर दिस 3 वर्टिसेस गिवन है आपको। ठीक है, आपको वर्टिसेस गिवन है, आप इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 मोड। क्या लिखोगे आप? जो वर्टिसेस गिवन है उसको सीक्वेंस में लिखोगे, a(t1) का स्क्वायर 2a(t1), दूसरा a(t2) का स्क्वायर 2a(t2), a(t3) का स्क्वायर 2a(t3). अब तीनों पॉइंट लिख दिए, फर्स्ट वाला रिपीट करना है, a(t1) का स्क्वायर 2a(t1). ठीक है, जो ये वाला डार्क रहेगा, ठीक है, बाकी जो क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में रहेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं बेटा, a(t1) का स्क्वायर इंटू 2a(t2), ठीक है, प्लस a(t2) का स्क्वायर इंटू 2a(t3) प्लस a(t3) का स्क्वायर इंटू 2a(t1). ठीक है बेटा, माइनस आपका माइनस आएगा, यहां ब्रैकेट लिखोगे आप। अब इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये माइनस में आएंगे, a(t2) का स्क्वायर 2a(t1), ठीक है, प्लस a(t3) का स्क्वायर इंटू 2a(t2) प्लस a(t1) का स्क्वायर इंटू 2a(t3). ठीक है, मोड के अंदर बेटा। अब एक चीज आप देखो, इसमें से कॉमन जो है, सबसे पहले कॉमन बाहर निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, तो 2a² कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल दो। 2a², नीचे 2 है आपका मोड, अंदर क्या रह जाएगा? t1 का स्क्वायर t2, ठीक है, प्लस t2 का स्क्वायर t3 प्लस t3 का स्क्वायर t1 माइनस, अब माइनस का बेटा t2 का स्क्वायर t1, ठीक है, t2 का स्क्वायर t1 माइनस t3 का स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t3। ये चीज है बेटा, हमने 2a² बाहर निकाल दिया, अंदर हमने सिंप्लीफाई लिख दिया, ये रह गया हमारा। अब आपको यहां पे अरेंजमेंट करना है, तो ये आ गया बेटा हमारा, ठीक है, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो अब आपको पेयर बनाने बेटा, पेयर कैसे बनाओगे? t1 मैं बता रहा हूं साथ साथ, t1 स्क्वायर यहां पर है, t1 स्क्वायर यहां पर है, इनमें से कॉमन ले लो, तो यहां रह गया a², t1 का स्क्वायर t2 माइनस t3, ठीक है, ये दोनों आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद t2 वाला, ठीक है, t2 और यहां पे अब बेटा देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना अंदर आपके ब्रैकेट में t2 माइनस t3 बनना चाहिए, ताकि हम इसको कॉमन बाहर निकाल सके। तो t2, अब इन दोनों को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से आप क्या लोगे? t2 आ रहा है, t3 कॉमन आ रहा है, t2 और t3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? t2 माइनस t3, आगे कॉमन बेटा, इसमें देखो ऐसे पेयर बनाने हैं, t2 ये आपके कॉमन आ जाए, अगला क्या बच गया? ये दोनों बच गए हैं, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? और अंदर आपका t2 माइनस t3 रहना चाहिए, तो t2 यानी आपको माइनस, ये आपको पहले लेना है, माइनस आपको t1 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा?
T2 का स्क्वायर माइनस T3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखोगे T2 प्लस T3 और T2 माइनस T3। अब इसमें से बेटा देखो T2 माइनस T3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर T2 माइनस T3, अंदर क्या बचा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 T3, और यहां पर ये दोनों बच गए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस T1 T2 माइनस T1 T3। ठीक है, T2 T माइनस, अब ये रह गए। अब इनमें से आपका देखो बेटा, इसको और इसको कॉमन ले लो। ठीक है, इसको और इसको कॉमन लोगे, आपका क्या बचेगा अंदर, T1 कॉमन आ रहा है तो T1 माइनस T2 कॉमन बचेगा। ठीक है, इन दोनों को कॉमन लिया तो अब बच गए आपके ये दो, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, अंदर हमें T1 और T2 बनाना है, तो यानी आपको T3 माइनस T3 कॉमन लेना पड़ेगा। T3 अंदर बचा T1 और यहां बचा माइनस T2। ठीक है, इनको बाहर निकाल दो बेटा, ए स्क्वायर T2 माइनस T3, बाहर क्या आ गया, T1 माइनस T2, अंदर क्या बचा, T1 माइनस T3। ठीक है, ये बचा बेटा, T1 माइनस T3 बाहर बचा है, अंदर ब्रैकेट में बचा है। अब देखो सीक्वेंस T1 T2 T2 T3, तो T3 T1 आप वो लिख सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो आपकी चॉइस है, और एक स्टेप आप ये लिख सकते हो, ए स्क्वायर T2 माइनस T3 T1 माइनस T2, और इसको क्या लिख सकते हो, T3 माइनस T1, क्योंकि मोड माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा T3 माइनस ब्रैकेट में T3 माइनस T1, तो माइनस को मोड प्लस कर देगा, तो आपका T3 माइनस T1, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, द वर्टिसेस गिवन है आपके ट्रायंगल के ए बी और सी, हम कंटिन्यूस लेंगे ए बी सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एरिया फाइंड करना है, उसके बाद लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। ठीक है, आप एक रफ ट्रायंगल बनाओगे ए बी और सी, आपका ये है -2 और 1। ठीक है, ये आपका 5,4 और ये आपका 2 -3। इससे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, यानी आप ये परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला बताया वर्टिसेस वाला, उससे आप एरिया निकालोगे, और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एरिया बेसिक जनरल फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है आपका, बेस है आपका BC, हाफ BC इनटू हाइट आपकी, ये आपका डी पॉइंट है AD, आपको AD फाइंड करना है। ठीक है, AD आपको फाइंड करना है, यानी आपको इसके लिए BC की जरूरत पड़ेगी, तो BC कैसे निकलेगा, BC डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से BC कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 7 7 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 9 प्लस 49, तो BC आ गया आपकी √58। ओके बेटा, √58 आपकी, इसको लिखोगे यूनिट। ठीक है, लेंथ निकाल ली, आपको 80 फाइंड करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो 3 वर्टिसेस गिवन है, -2, -2 1 5 4 2 -3, तीनों लिख दिए, पहले वाला रिपीट कर दो,
-2 और 1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बाकी जो आप रहेंगे इनकी डॉट डॉट डॉट, ये आप माइनस वाले लिखोगे। तो एरिया निकालो बेटा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मोड -8 -15, ठीक है बेटा, -15 प्लस का 2 माइनस, ब्रैकेट लगाना जरूर बेटा, 5 8 2 और 4 8 -2 इंटू -3 प्लस का 6, ये आ गया बेटा। तो हाफ मोड कैलकुलेशन कर लो बेटा, -8 और -15 -23 प्लस का 2 -21 माइनस 8 और 5 13 और 6 19, ये 19 आपका आ गया हाफ। अभी कितना हुआ टोटल बेटा 40, माइनस का 40, लेकिन क्या हो जाएगा मोड क्या कर देगा उसको, प्लस का 40, तो 40 यानी ये आ गया आपका 20 एरिया आ गया आपका 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया आ गया आपका 20, हाफ, बेस कितना आया था, बेस आपका √58 इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट 40, नीचे 58, ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। तो 7 क्वेश्चन जो है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी ए कोऑर्डिनेट गिवन, ए के वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, ए के आपके कोऑर्डिनेट गिवन है, बी और ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी। बी जो पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई है आपका ए सी का, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अब एक बार फिगर बना लो अपना, ए बी और सी, इसके ऊपर ये बी पॉइंट दे रखा है और इसका डी पॉइंट दे रखा है ए सी का ई, ठीक है। इनके पॉइंट दे रखे हैं 1,0 और इसके हैं 0,1। इसका मिड पॉइंट दे रखा है एफ और ये ए दे रखा है आपका 0,-1, ठीक है। आपको बी और सी नहीं दे रखे। फाइंड एरिया ऑफ डी ई एफ। आपको डी इसका एरिया फाइंड करना है, इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए आपको ये एफ के वर्टिसेस पता होने चाहिए, फिर आप इजीली निकाल सकते हो। एफ के वर्टिसेस निकालना है बेटा मेन, तो एफ के वर्टिसेस निकालने आपको सबसे पहले आपको बी और सी के वर्टिसेस पता होना चाहिए। बी और सी का मिड पॉइंट है, तो बी को लेट कर लिया आपने एक्स और वाई, ठीक है, और इसको लेट कर लो आप x1 और y1, ओके। अब बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे आप। ये डी इसका मिड पॉइंट है, ए बी के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ए बी के ऊपर, तो 0 प्लस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, हाफ, सॉरी 1। तो x कितना आ गया यहां से, x की वैल्यू 2, तो ये हमारा 2 पॉइंट है। दूसरा AC के ऊपर, सॉरी AB के ऊपर -1 प्लस y डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है बेटा, ये आपका है 0, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे y कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू है 1, ये आपके वर्टिसेस आ गए हैं, निकालिए। इसके बाद हमें ये और निकालने पड़ेंगे x1 और y1। x1 और निकालोगे आप, सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो x1 कितना आ गया, x1 भी 0 आ गया आपका। अब -1 प्लस y1
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 2 और ये माइनस वन उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 हो जाएगा, y1 आ गया आपका 3। ठीक है, 2 इधर गया, 2 हो गया, ये माइनस वन उधर जाएगा, तो 2 + 1 3, तो y1 आ गया आपका 3। तो ये 0 है और ये 3 है। ओके बेटा, अगर ये दोनों वर्टिसेस आपको पता चल गए हैं, ये दोनों वर्टिसेस आपको पता चल गए, f और बताओ, f क्या होगा आपका, दोनों का मिड पॉइंट 2 + 0, 2 डिवाइड बाई 2 1। ओके, 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये आपके f के वर्टिसेस आ गए हैं। अब आपके वर्टिसेस आ गए हैं f के, आपको तीनों वर्टिसेस पता है, तो आप DE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, निकाल सकते हो। कैसे, अपने पॉइंट लिखो सारे, 1 1 0 1 2 0 1, और जो पहले वाला है वो रिपीट करो 1 0। अब इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हाफ 2 1 into 2 2 1 into 1 1 0 into 0 0 minus 1 into 0 0 0 into 2 0 1 into 1 प्लस का 1। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका एरिया। तो 1/2 3, ठीक है, ये माइनस का 1 आपका कट जाएगा, तो ओनली 2 रह जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बेटा, ये आपके इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने ये सारे। ओके बेटा, थैंक यू।